आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के देवली एक्सटेंशन के इलाके में, जहां पर जो तिगड़ी का रोड आता है एमबी रोड से, वहां तिगड़ी के टी पॉइंट पर एक शराब का ठेका खुला हुआ है। उसको लेकर के महिलाएं कुछ दिन पहले प्रदर्शन कर रही थीं। वहां पर जो ठेका है, ठेका मालिक ने कुछ बाउंसरों को, जो महिला बाउंसर थीं, उनको लगा रखा था अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन जो महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन करती रहती हैं आए दिन उसके खिलाफ, क्योंकि यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसीलिए जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं उन पर हमला किया गया बाउंसरों द्वारा। अब सच्चाई क्या थी ये तो पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। हम बात करेंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनको चोट भी आई थी, वो महिला भी हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीति काजल है। आप मास्क उतार लीजिए एक बार। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आएगी, फ़ायदा क्या है, आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। जी, मेरा नाम नीति काजल है। क्या मामला हुआ था उस दिन? मामला सर ये है कि हम 2 महीने 15 दिन हो गए आज हमें प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। तो हम आराम से, हमें कोर्ट से भी ये परमिशन है कि आप पीसफुली करिए। हम सब वर्किंग वूमेंस हैं। हम 8 बजे आके रात को 2 घंटे प्रोटेस्ट करते हैं। तो उस दिन संडे को उन्होंने 20 से 30 बाउंसर्स बुलाए, तो हमारे साथ बदतमीज़ी भी करवाई, लेकिन हम फिर भी चुपचाप करते रहे। उसके बाद 23 तारीख को रात को इन्होंने 50 बाउंसर्स बुलाए, लेडीज़ बाउंसर, और 10 मेल बाउंसर्स बुलाए। उन्होंने पीछे से इतनी धक्का मुक्की शुरू कर दी, जहाँ बैठते थे वहाँ तक खड़े हो गए। और थोड़ी देर बाद स्कॉर्पियो में 3 बंदे आए उतर के, ठेके वाले और उसका वकील था, उनसे बात करी और उन्होंने बाउंसर्स को इशारा किया। बल्कि हम साइड में खड़े थे, आप वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने मेरी सिस्टर्स और मेरी बहन को इतना बुरी तरह मारा, घसीट के लेके आए, और पुलिस वहीं खड़ी देखती रही। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की कि जब हम लोग पिट लिए उसके बाद हमें बचाया गया, बचाने का नाटक किया गया। और उन्होंने मेरी बहन को सिर पे भी नुकीली चीज़ से मारा। ये देखिए, ये देखिए, और अभी भी मेरे निशान है। ये मेरी एमएलसी वगैरह सब हो रखी है, आप ये देखिए, मेरा पूरा हाथ पूरा नीला हो रखा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? और फिर जी सुनिए, और फिर वो जो उसके मेल बाउंसर था उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, मुझे गंदे तरीके से छुआ। इसकी रिपोर्ट लेके मैं रात को 3:30 बजे तिगड़ी थाना गई, लेकिन उन्होंने मेरी रिसीविंग नहीं ली। थानेदार ने बोला साहब ने मना कर दिया है, मैं रिसीविंग नहीं लूँगा, आप अपना बयान दर्ज कराओ। बयान किस चीज़ का दर्ज कराऊँ? फिर अगले दिन हम फिर गए, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। आज 23 तारीख से और आज 1 तारीख हो गई है, मेरी एफआईआर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मतलब मुझे ही मारा गया, और पुलिस ने अपनी तरफ से केस दर्ज कर दिया कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, हमारी वर्दी फाड़ी गई। उस पुलिस वाले की वीडियो हमारे पास उसी समय की है, कोई वर्दी नहीं फाड़ी गई। इस पुलिस वाले ने पूरा ड्रामा रचा, और हम लोगों, मतलब उनकी साजिश थी, पुलिस वालों की भी, ठेके वालों की भी, उसके मैनेजर की और उसके वकील की। उन्होंने हम लोगों को मिलके पीटा है, उसमें पुलिस शामिल थी। नहीं, एफआईआर किसके खिलाफ हुई है और कितने लोग? एफआईआर हुई हम लोगों के खिलाफ कर दी, उन बाउंसर्स के और हम लोगों के खिलाफ कर दी एफआईआर, जो हम ही पीटे हैं, और हमारे खिलाफ एफआईआर कर दी। और मैं लिखवाने गई हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है आज 23 तारीख से, और 1 तारीख हो गई है, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज। के खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसमें क्या लिखा गया है, क्या एलिगेशन आपके ऊपर लगा है? हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कुछ। सिर्फ बाउंसर्स जो बोल रहे हैं कि हमने 10 पकड़ाए हैं बाउंसर्स, उसमें से भी 10 बाउंसर्स हम लेडीज़ ने पकड़ा के दिया पुलिस को। हमने लेडीज़ जो 10 बाउंसर्स पकड़ी हैं वो भी हम औरतों ने पकड़वाई हैं, उन पुलिस ने कोई नहीं पकड़ा, पुलिस को हमने फ़ोन किया है। देखिए कि जिस प्रकार ये महिला आरोप लगा रही हैं कि हम ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर ही हमला किया गया और हमारे खिलाफ ही जो पता लगा है वो एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे सामने इधर देख सकते हैं काफ़ी महिलाओं का हुजूम है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है ठेके को लेकर के। हम आपको और भी आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, आप ज़रा आगे चल के दिखाइए। आगे चल के, हाँ, आप निकल जाओ। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। हम यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीक़ा से लोग यहाँ ठेके के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये भी कोशिश करेंगे जिस तरीक़ा से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। आप इधर को ठेके की तरफ है ना,
यहाँ से ठेके की तरफ दिखाने की कोशिश करें। ये जो ठेका है आप देख सकते हैं, ये इस ठेके के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर ही महिलाओं की पिटाई की गई थी बाउंसरों द्वारा। आप देख सकते हैं ये जो बैनर लगाया है जो विरोध के लिए यहाँ पर, और ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन रखा गया है। आप देख सकते हैं इसको सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन आज रखा गया है। जो महिलाएं जो जिनके ऊपर हमला हुआ था उस महिलाओं के लोगों को लेकर के ये आज भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर जो साउथ दिल्ली का जो ज़िला है उसकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर किस तरीक़ा से प्रदर्शन कर रहे हैं, और काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं भीड़ है यहाँ पर, है ना। ये पूरा रोड है और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये दारू का ठेका आप देख सकते हैं, ऊपर जो दारू का ठेका है ना, इसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का आज प्रदर्शन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। जो महिलाओं की पिटाई हुई थी उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ हुई मारपीट को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं व पुरुष हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि हालांकि ये किस तरीक़ा से यहाँ पर ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं जी। आप कवर करो ना, ऐसे करो, ऊपर भी हमारे साथ मौजूद हैं चंदन चौधरी जी, जो युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में भी काफ़ी अग्रणी रहते हैं। आज वो यहाँ पर जो दारू का ठेका है तिगड़ी में टी पॉइंट के पास में, वहाँ पर कुछ दिन पहले महिलाओं से मारपीट हुई थी बाउंसरों द्वारा, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है कि महिलाओं के साथ ही मारपीट हुई और ये पता लगा है कि महिलाओं के खिलाफ ही FIR दर्ज की गई है। इसको लेकर के चंदन चौधरी जी का क्या कहना है जी? आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि विगत दिनों जो हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जो इन ठेके वालों ने 150-200 बाउंसर बुला करके हमारी महिलाओं के ऊपर FIR को अत्याचार किया है, उसके खिलाफ हमने FIR करवा दिया है। हमारी महिलाओं के खिलाफ कोई FIR नहीं हुआ है। जिन्होंने अत्याचार किया उसके खिलाफ कम से कम 17 आदमी के ऊपर FIR हुआ है, वो अरेस्ट होकर के तिहाड़ जा चुके हैं। हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल की गलत नीतियों के खिलाफ, केजरीवाल के अबकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग तब तक डटकर मुकाबला करते रहेंगे जब तक ये चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये ठेका हम सील नहीं करवा लेंगे। आप कह रहे हैं महिलाओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जिस महिला के चोट लगी है वो कह रही है कि हमें ये पता लगा है कि हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर। देखिए, पता कोई भी भ्रांतियां फैला सकता है, लेकिन हमारी महिलाओं के खिलाफ कोई FIR नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, समाज के पक्ष में आकर के प्रोटेस्ट कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वो काम कर रही हैं, वो समर्थन में काम कर रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। नहीं, क्या जो प्रदर्शन कर रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं या फिर यहाँ पे आसपास की सारी पार्टियों की महिलाएं हैं? उनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, वो हमारे समाज की महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के अबकारी नीति के खिलाफ काम कर रही है। जो भी समाज का व्यक्ति इस अबकारी नीति के खिलाफ काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी का उसको सपोर्ट मिलेगा। जी चौधरी साहब, आपसे एक क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, क्योंकि जब ये इतना बड़ा बवाल हो गया है यहाँ पर तिगड़ी में और शराब को लेकर के, क्योंकि शराब का यहाँ पर ठेका खुला है, तो जाहिर सी बात है लोगों को इसी चीज़ को लेकर के विरोध है कि यहाँ का माहौल ख़राब होगा। शराब बिकेगी तो लोकल के लोग भी ज़्यादा इसमें भागीदारी रहेंगे शराब पीने में। इसको लेकर के यहाँ पर महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, कभी संगम बिहार में मैंने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो इलीगल जो लोग शराब बेच रहे हैं, जो सांसी हैं, उनके खिलाफ कभी आज तक प्रदर्शन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसी क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करवाती है।
भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए थाने में जाती है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन देती है और उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन वो जो अवैध दारू वाले हैं, वो जो सांसी वाले दारू वाले हैं, वो सभी क्या करते हैं, उसका कार्रवाई होती है, उठा करके शराब लाते हैं, फिर दूसरे दिन कर देते हैं। कानून जो हमारा लचर पचर है, जिसकी वजह से वो ताकतवर होते जा रहे हैं। अब आपका मकसद है ये ठेका सील होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या गतिविधि चल रही है सील होने के लिए? कहाँ तक सफर पहुँचा है सील कराने के लिए? ये देखिए एमसीडी जो है इस पर कार्रवाई कर रही है, वेरीफाई कर रही है। ये बिल्डिंग नोटिफाइड रोड है, लेकिन ये बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है। इनको नोटिस आज से कल तक में नोटिस मिल जाएगा और विद इन वीक ये ठेका सील किया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे चंदन चौधरी जी जो कह रहे थे कि विद इन वीक ये ठेका सील हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अनऑथराइज है। इस बिल्डिंग को चंदन चौधरी जी कह रहे हैं अनऑथराइज है, यहाँ पर इनको नोटिस मिल जाएगा और ये ठेका जरूर सील हो जाएगा। हम यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप हमारे है ना, आप जी आपका नाम, आप नाम? मेरा नाम है निर्मला फलसवाल। मैं ये कह रही हूँ, इतना अत्याचार दिल्ली के अंदर हो रहा है, जहाँ बच्चों को दूध चाहिए, पढ़ाई चाहिए, रोटी चाहिए, वहाँ दारू दी जा रही है। दारू नहीं चाहिए। पानी मांगा था केजरीवाल से, दारू नहीं मांगी थी, दारू क्यों दी उसने? और फिर कहते दिल्ली में वुमेन सेल है, दिल्ली में वो औरतों का भलाई हुआ सेल है, वहाँ जाकर दरखास्त लगाओ। सब दरखास्त लगा ली, कोई सुनने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया। हमारा घर बर्बाद हुआ पड़ा दारू की वजह से। पाने के लिए वादा किया था। यहाँ पर लोगों का कहना है कि शराब की वजह से लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, बच्चों का जो जीवन है, बच्चों की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल गलत होती जा रही है। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मत है और इस ठेका जो सील कराने के लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहाँ तक जाएंगे जब तक ये ठेका सील नहीं हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं माया बिष्ट जी जो काफ़ी सक्रिय रहती हैं इलाके में। उनसे हम बात करेंगे कि उस दिन जो मामला हुआ था, जो मारपीट हुई थी महिलाओं के साथ, उसमें क्या चल रहा है? कि महिलाओं के खिलाफ एफआईआर हुई है ऐसा जो बताया जा रहा है, या बाउंसरों के खिलाफ हुई है तो क्या हुई है? देखिए, ये एफआईआर तो जो जेन्युइन होनी चाहिए थी, कोशिश करी थी इन लोगों ने कि हमारी जो शांति प्रिय धरने पे बैठी हुई पिछले 2.5 महीने से महिलाओं पे एफआईआर कराने की गलत तरीके से, लेकिन समय रहते हमें पता चला। हम लोग सभी वहाँ पे थाने में पहुँचे, रात को 1 बजे तक थाने में रहे और हम लोगों ने प्रेशर बनाया थाने में एसएचओ पे कि भाई जो महिलाओं के साथ गलत हुआ उन लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए। और 10-12 लोग महिलाओं को, जो बाउंसर थी जिन्होंने मारपीट की थी और जो वीडियो में प्रेजेंट दिखाई दे रही थी, उन सबको गिरफ्तार भी किया है और कानूनी तौर पे उन पे जो एफआईआर होनी चाहिए थी वो भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अगर आज ये एफर्ट्स नहीं लगाए गए, इस तरीके की दादागिरी और गुंडागर्दी जो तिगड़ी के अंदर महिलाओं के साथ करने की कोशिश करी गई है, ये जो दारू के ठेके का जो मालिक है उसके थ्रू, आप ये सोचिए 10-15 महिलाएं जो शांति प्रिय 2.5 महीने से साइड में बैठ के अपना रोष व्यक्त कर रही हैं, उनके लिए 50-60 बाउंसर बुलाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? कहीं ना कहीं आप उन महिलाओं पे प्रेशर बना के उनको डरा के घर में बैठाने का काम करने की आप कोशिश कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अपनी उन बहनों के साथ खड़ी है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी पूरी साउथ दिल्ली जिला और हमारे जिला अध्यक्ष रोहतास जी भी रात को 1 बजे हमारे साथ थाने में थे और उन महिलाओं को गिरफ्तार किया। और ऐसी नौबत दोबारा ना आए तो आज ये साउथ दिल्ली महिला मोर्चा और पूरे साउथ दिल्ली ज़िले ने ये प्रदर्शन रखा है। और जिस तरीके से उन महिलाओं के साथ मार पिटाई हुई, उनको जख्मी किया, उनके सर पे चोट लगी और जो हमारे पुलिस वाले भी थोड़ा सा उन्होंने भी जाति की महिलाओं को एमएलसी के लिए नहीं लेके गए, वो बेचारी खुद गई। जिन महिलाओं के चोट लगी है क्या उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज की? नहीं, वो हम लोगों ने होने नहीं दी है। क्यों एफआईआर दर्ज करेंगे? उनके साथ तो गलत हुआ है, वो तो शांति प्रिय 2.5 महीने से बैठी हैं। अगर उन्हें उपद्रव मचाना था, अगर उन्हें तोड़फोड़ करनी थी, अगर उन्हें झगड़ा करना था तो वो 2.5 महीने तक चुपचाप शांति से थोड़ी ना बैठी रहती। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। जब ये इतना मामला बढ़ गया है, एफआईआर हो रही है केवल शराब के पीछे, क्योंकि शराब परोसी जा रही है, माहौल ख़राब हो रहा है, महिलाएं तो प्रदर्शन इसीलिए कर रही हैं कि ठेका बंद किया जाए क्योंकि आसपास का जो माहौल है वो ख़राब होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी, मैंने ऐसा नहीं देखा, 22 साल मुझे भी इस क्षेत्र में पत्रकारिता करते हुए हो गए, जो सांसियों जो खुलेआम दारू बेच रहे हैं उनके खिलाफ कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया। क्या वजह है?
देखिए, लोकल लेवल पे जैसे मैं अपने संगम विहार की बात करती हूँ, मैं निगम पार्षद हूँ और मैंने अपनी क्षेत्र की जिम्मेवारी मेरी बनती है, तो मैंने बहुत सारे साजियों को पकड़ा भी है, खुद जाके छापे मारे हैं। आपने मेरी लाइव वीडियो भी देखी होगी। मैंने खुद जेसीबी से एक झोपड़ा तुड़वाया था जिसके अंदर से 3 टेम्पू वो ऑटो भर के हमने दारू निकाली थी। उन साजियों का ही था वो ठेका। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, हाँ ये है कि वो दिखाई नहीं देते, वो चोरी छुपे काम करते हैं। तो जितना हम लोगों को लोकल लीडर्स को पता चलता है, लोकल लीडर अपने बिहाफ पे जाके उस चीज़ का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि भी नहीं करते, लेकिन ये तो कानूनी तौर पे आप सोचिए, पुलिस वाले इस ठेके की पैरवी कर रहे हैं, पुलिस वाले ये दारू पी रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं बगल में खड़ी हैं, महिलाओं के सामने आपको ऐसी ऐसी वीडियो, जो यहाँ पे आप देखिए कितना छोटा रोड है, ये घर है लोगों के, बगल में ठेका है, ये बगल में मस्जिद है, सामने प्ले स्कूल है। अगर कम से कम हमारे कहने का अर्थ है, पहले भी ठेके चलते थे जो मॉल्स में चलते थे, दूसरी जगह जहाँ पे सूटेबिलिटी है, लोग जाके वहाँ पे अभद्र ना करे, जनता जहाँ घर है, परिवार है, महिलाएं रहती है, बच्चे रहते हैं, ऐसी जगह पे ना खोला जाए। हमारा विरोध ये है, अंधाधुंध तरीके से बिना सोचे समझे जो पैसों के लालच में जो केजरीवाल जी ने जो रेवेन्यू इकट्ठा करा है दिल्ली सरकार के लिए, और जो कमीशन का उनको ये दारू कंपनियों से पैसा मिला है, सिर्फ मात्र उसके लिए इन्होंने जहां मर्जी इनको अधिकार दे दिया, जहां आपका मन करे वहां ठेका खोल दो। हमारा वो विरोध है। और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे बच्चे जो छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे 3-3, 4-4 पेटियां दारू की ले जा, ना ठेके का मालिक पूछ रहा है कि इतना छोटा बच्चा दारू लेने क्यों आया। ये तो कानून के खिलाफ है, क्यों नहीं पूछा जा रहा। पुलिस उनको पकड़ के थाने में बच्चों को बंद कर रही है। अरे उन बच्चों को क्यों बंद कर रहे हो? अब इस किस बेस पर ठेका सील कराएंगे आप? कुछ अभी चंदन चौधरी जी से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं ये बिल्डिंग अनऑथराइज है, इलीगल बिल्डिंग है। और बहुत दिन से हम लोग एमसीडी का जब 2-2.5 महीने से हम लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, एमसीडी पे भी प्रेशर बना रहे कि इलीगल बिल्डिंग है। चलिए, एक्साइज वाले नहीं ध्यान दे रहे, केजरीवाल विधायक जो क्षेत्र का विधायक है, उसी की पत्नी का वार्ड था ये, वो इसके बगल में उनका घर है, उनको इनसे, जनता से, पब्लिक से महिलाओं पिट रही हैं, बच्चे दारू पी रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नैतिकता की जिम्मेवारी समझते हुए एमसीडी इलीगल बिल्डिंग है, उसके नाते इस बिल्डिंग को सील करें। हमने एमसीडी पे ये प्रेशर बनाया। केवल ठेका सील होगा, पूरी बिल्डिंग सील होगी? इलीगल है तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग ही सील हो, नहीं तो ठेका तो एटलीस्ट यहाँ पे होना ही चाहिए। जिस तरीके से ये पूरी हालत खराब हुई है इस क्षेत्र में। जब पूरी बिल्डिंग इलीगल है तो ठेका ही केवल सील क्यों, बिल्डिंग क्यों नहीं? बिल्डिंग हमने काफ़ी सारी बिल्डिंग है, देखो जितना एरिया, वो एक पूरी बिल्डिंग को एक तरीके से बिल्डिंग हमने डाला है कि बिल्डिंग इलीगल है तो बिल्डिंग पूरी सील होनी चाहिए, होगी पूरी बिल्डिंग। के लिए हम लोगों ने अप्रोच लगाई है कि इलीगल बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को सील किया जाए। माया बिष्ट जी का साफ साफ कहना है कि ये बिल्डिंग इलीगल है, कोशिश तो करेंगे कि पूरी बिल्डिंग ही सील हो जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश पूरी बिल्डिंग सील नहीं हो पाई तो ठेका को जरूर सील कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो दारू है उसको खरीदने आते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के साउथ दिल्ली के अध्यक्ष देख सकते हैं रोहतास बिदूड़ी जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो ये जो प्रदर्शन हो रहा है आज, उनका पूरा सपोर्ट है रोहतास बिदूड़ी जी का, तो क्या कहेंगे आप ठेके के बारे में जो आज ये प्रदर्शन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ से, जो लोग महिलाओं के साथ मारपीट हुई थी। जी, जो इस नीति के खिलाफ है, जबकि तिगड़ी के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अवैध रूप से ये शराब का ठेका खुला है और इस शराब के ठेके के खिलाफ यहाँ स्थानीय लोगों में विरोध है, आक्रोश है, वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। केजरीवाल सरकार को, यहाँ के विधायक प्रकाश जारवाल को ये समझ में आना चाहिए कि जनता शराब नहीं चाहती है, पीने का पानी चाहती है, अच्छे स्कूल चाहती है, झूठे वायदे नहीं चाहती है। इसलिए शराब नीति को वापस लेना चाहिए और इस ठेके को बंद किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने हमारी बहनों पर अत्याचार किया है, बर्बर हमला किया है, उनके हाथ में चोट आई है, उनके सर में चोट आई है, इस दुराचार को, इस अत्याचार को हम बिल्कुल भी सहन करने वाले नहीं हैं। और हम लोग जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक ये ठेका बंद नहीं हो जाता है। कुछ लोगों का कहना ये है, जैसे अभी हमारी चंदन चौधरी से बात हुई और भी माया बिष्ट जी से बात हुई थी, कि ये जो बिल्डिंग है
वो इनलीगल है। यहाँ पर शराब का ठेका खुलने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये बिल्डिंग सील होनी चाहिए। हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि ये बिल्डिंग सील हो और इस प्रकार के असामाजिक और अन्यायी कार्य किसी भी क्षेत्र में चलने नहीं चाहिए। तो ये भी हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी, इनका साफ साफ कहना था कि ये बिल्डिंग सील होनी चाहिए। जैसे जो यहाँ पर जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शराब परोसी जा रही है, उसके ये बिल्कुल विरोध में हमारे साथ मौजूद है प्रदेश की अध्यक्ष जी, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप आज के बारे में जो प्रदर्शन हो रहा है क्या कहना चाहेंगे, और जो महिलाओं के साथ मारपीट हुई थी क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। पहले तो शराब के ठेके ही हम खोलने के विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से आबकारी नीति का विरोध कर रही है और आपने अवैध रूप से ठेका खोला, और अगर बहनें प्रदर्शन कर रही थी आपको बंद करने के लिए कह रही हैं, तो क्या आप उन पर हाथापाई करेंगे? ये तो नैतिकता के आधार पर भी गलत है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो महिलाओं पर अपना हाथ उठाते हैं, उनको बाहर आके माफ़ी मांगनी चाहिए, और हम ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये ठेका बंद ना हो जाए। लोगों का कहना ये भी है बिल्डिंग है वो अनऑथराइज है, इलीगल है ना, इस बेस पर इस बिल्डिंग को सील भी कराएंगे। जी बिल्कुल, बिल्डिंग मैंने कहा ना अवैध रूप है तो वो तो सील होगी ही होगी। पर आप ये बताइए कि क्या आप कैसे किसी महिला पर हाथ उठा सकते हैं? आप उनकी शिकायत करना चाहते थे, अगर वो रोष प्रकट कर रखते तो आप पुलिस को बोलते ना। आप खुद कैसे उन पर हाथ उठा सकते हैं? ये तो खुद ही अपने आप में एक अपराध है। जब यहाँ मारपीट हुई थी पुलिस मौके पर मौजूद थी उस समय, क्या कहना चाहेंगे? उस बात की जानकारी मुझे नहीं है, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, पर पुलिस इस पे ज़रूर एक्शन लेगी, ये बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चौटाला जी, जो आज ये प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को आगे आना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को आज आगे आना पड़ा है, इसकी क्या वजह है? लोगों के साथ मारपीट भी हुई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आज ही आगे नहीं आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता के साथ है, जनता के सुख में दुख में खड़ी रहती है। और जो पीछे इन्होंने वो गुंडे और बाउंसर बुला के जो यहाँ पर क्या कहते हैं लोगों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उसमें तिगड़ी थाने में FIR है, और 15 जो इनके गुंडे थे, जो इनके बाउंसर थे, उनके खिलाफ केस दर्ज है। अब क्या आगे प्रोसेस कर रहे हैं आप लोग? आगे हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि ठेके को जल्द से जल्द बंद किया जाए, और जो यहाँ की गरीब जनता है उसको मुक्ति दिलाई जाए। जो यहाँ नशा का तो अड्डा चल रहा है नशे का, जो छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं, उनको उससे मुक्ति दिलाई जाए। सुनील सूद जी, क्या कहेंगे जो इस ठेके बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ मारपीट भी हुई है, क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, तो क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? इस ठेके को सील कराना, बिल्डिंग इलीगल है तो या पूरी बिल्डिंग सील कराना? हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो ये आबकारी नीति जो केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर लेके आए, हम इसके खिलाफ हैं। जहाँ दिल्ली में 250 ठेके हुआ करते थे, इन्होंने इस ठेके को बढ़ाकर 850 कर दिया। और ये भले कमर्शियल रोड है, लेकिन कमर्शियल रोड के साथ साथ ये बिल्डिंग जो जहाँ भी बनी है, ये निवास स्थान है, लोग यहाँ रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और यहाँ इस तरह से लोग परेशान हैं कि लोग यहाँ रात को दारू पीकर लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, शराब पीकर लोगों के घर में घुस जाते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, और उसके बाद बदतमीजी के साथ साथ रात में चोरियां भी लोगों के घरों में यहाँ लोग कर लेते हैं। तो और उसके बाद ये दारू का ठेका खुला, हमें जहाँ यहाँ RW पिछले 2 महीने से यहाँ धरने पर बैठी हुई है, और RW बड़े शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि गुंडे बदमाश बाउंसर के रूप में बुलाकर उनको डराने का प्रयास किया, उनकी पिटाई की। बीच में भी ये मामला कई बार हल्का फुल्का रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले तो इंतहा हो गई जब उन महिलाओं के साथ मारपीट की, उनके साथ बदतमीजी करी, और उनको बुरी तरह से यहाँ दौड़ाकर मारा गया। और उसके बाद
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर हम सब लोग थाने में पहुंचे। थाने पे पहुंचने के बाद जो भी 15-16 लोग समथिंग थे उन लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकती थी पुलिस ने वो की। और आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि यहाँ की जो RWA पिछले 2 महीने से बैठी है, हम सब लोग उनके साथ बैठेंगे और बैठ के इस ठेके को बंद कराने का काम करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग अनलीगल बिल्डिंग है। इसमें नीचे बेसमेंट का काम भी अभी चल रहा है और ऊपर भी अभी इसमें काम हुआ है। ये अनलीगल बिल्डिंग है, हम इसको बिल्डिंग को सील लगवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उग्र है इस ठेके को लेकर के। कुछ दिन पहले बाउंसरों द्वारा कुछ महिलाओं की पिटाई हुई थी यहाँ पर, उसको लेकर के तिगड़ी थाने में FIR भी हुई है। अब FIR बताते तो ये हैं कि बाउंसरों के खिलाफ हुई है, लेकिन कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि उल्टे हमें ही प्रताड़ित किया गया। अब सच्चाई क्या है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगता है, लेकिन इस ठेका को लेकर के जो यहाँ की महिलाएं हैं वो काफ़ी विरोध कर रही हैं। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि किस तरीक़ा से अब भारतीय जनता पार्टी जो उग्र है क्या इस बिल्डिंग को सील करा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि ये बिल्डिंग ही अनऑथराइज है और सबसे पहले इस बिल्डिंग को सील कराएंगे तो ठेका खुद ही सील हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस ठेके को सील करा पाएगी भारतीय जनता पार्टी या पूरी बिल्डिंग को सील करा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। डी न्यूज़ के लिए खुशबू के साथ राजनारायण मिश्रा, देवली एक्सटेंशन, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।